हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 4 बजे और अब मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। आप लोगों को मैं गूगल पे सर्च करके भी दिखा देती हूँ कि 4:33 हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने आज से जो अपना टारगेट बनाया हुआ है जनरल पेपर के लिए, मैं उसी को लेके सुबह बैठ चुकी हूँ और मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है जिसको मैं कंप्लीट करने के लिए पूरे अपनी मेहनत को झोंक दे रही हूँ इसमें। और मैंने अपना सबसे पहले मैंने हिंदी के पर्यायवाची शब्द को 20 से 25 पर्यायवाची शब्द को लिया है और फिर मैं हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ूँगी जो कि मैं एनसीईआरटी की बुक और लुसेंट से पढ़ूँगी। तो इससे थोड़ा सा ये है कि लुसेंट में सब कुछ क्लियर दिया हुआ है तो अच्छा रहेगा पढ़ने में। और मैंने एनसीईआरटी की बुक तो नहीं ले पाई हूँ, लेकिन मैं उसके ऐप को डाउनलोड कर ली हूँ और मैं उसी से पढ़ाई कर रही हूँ और बहुत अच्छा है। मतलब एनसीईआरटी की बुक पढ़ने में एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मैं फिर उसको समराइज़ करूँगी, उसको अपने उसका नोट्स बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी अपने नोट्स को। और मैं अपना मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है तो मैंने उसके लिए संज्ञा प्रकरण संधि लिया हुआ है। और फिर आज है बच्चों के स्कूल में, छोटे वाले बेटे के स्कूल में आज जन्माष्टमी का फंक्शन था तो और रक्षाबंधन सेलिब्रेशन था तो उसके लिए मुझे उसे रेडी भी करना था। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं अपने देवर, अपने हस्बैंड और अपने लिए चाय ले रही हूँ और फिर मैं बाबू को थोड़ा रेडी कर दूँगी जल्दी जल्दी क्योंकि इसको कृष्णा जी बना के भेजना था। और बड़े वाले बेटे का स्कूल में आज पीटीएम भी था क्योंकि उसका एग्ज़ाम हुआ था, पीरियोडिक टेस्ट हुआ था तो उसका आज रिज़ल्ट दिखाया जाएगा तो उसके लिए भी मुझे जाना था। जल्दी जल्दी मैं इसको रेडी कर रही थी। तो बच्चों को यही है कि बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती के साथ, मतलब इसको बहुत कृष्णा जी बनने का बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं कृष्णा जी बन के जाऊँगा। और फिर इनके स्कूल में रक्षाबंधन का भी सेलिब्रेशन था तो इनको राखी भी बंधवाना था। मैंने गिफ्ट पैक करके पहले ही इनको दे दिया था कि रख लो बैग में, नहीं तो इनको बच्चों का यही है कि बच्चे खोल के तुरंत सोचते हैं कि मुझे मिल जाए और मैं खोल के इसको खा जाऊं या फिर मैं खेल जाऊं जो भी गिफ्ट है। तो फिर मैंने इसीलिए उसको पहले ही बैग में रख दिया था। और मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे करिए। आप लोग सबसे अच्छा तरीका, अगर आप बुक नहीं ले पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाके। और बहुत अच्छी मतलब सब कुछ एकदम क्लियर दिया हुआ है। फिर उसके बाद उसका जो है नोट्स भी दिया हुआ है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी मतलब ऐप है, आप लोग उसे डाउनलोड ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि और या फिर आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं। लुसेंट में तो आपको पूरे जीके का बुक मिल जाएगा, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो मैं हिस्ट्री और भूगोल को साथ में लेके चल रही हूँ, मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी को साथ में लेके चल रही हूँ। यहाँ पे देखिए इनके रेडी होने की खुशी कितनी है। बार बार शीशे में बाबू देख रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो आप लोग उससे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और मैं आर ओ की भी तैयारी इसी में कर रही हूँ क्योंकि उसका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है और इसका भी हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उस टाइम पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल हो गया, तो अभी री एग्ज़ाम होने वाला है तो मेरी उसकी भी तैयारी चल रही है। तो देखते हैं कि हो सकता है कि जीके जीएस में दोनों साथ में तैयार हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं दोनों को लुसेंट से पढ़ रही हूँ और मैं यूट्यूब चैनल भी, कुछ ऐसे चैनल हैं जैसे कि जिसमें एनसीईआरटी के सारा पढ़ाया गया है, मतलब जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ाया गया है तो मैं उसको भी देख रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं 3 मेरे पास ऑप्शन हो गए, एक ऐप है और एक मेरे पास जीके जीएस की बुक है जो कि लुसेंट की है। और फिर मैंने बहुत सारे बुक और यूट्यूब है तो मैं तीनों को मिक्स करके अपनी पढ़ाई को करती हूँ कि कहीं कोई छूट न जाए। और मैंने उसके लिए करंट अफेयर के लिए मैंने स्पीडी का बुक लिया हुआ है तो मैं उससे देख लेती हूँ, जहाँ से मैं समराइज करके, जहाँ से जो भी कुछ मुझे मिल जाता है टॉपिक यानी मेरे मटेरियल मिल जाता है, मैं उसको समराइज करके नोट्स बनाऊँगी। मैं आप लोगों के साथ वो नोट्स ज़रूर शेयर करूँगी। उतना तो यूट्यूब पर पूरा तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं कुछ कुछ आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो फिर आप लोग देखिएगा मैं कैसे नोट्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो और
आप लोग भी ऐसे अपने जहाँ जहाँ से आप लोगों को सोर्सेज मिल जाता है आप उस सोर्सेज से पढ़िए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा लाभ मिल सके। क्योंकि अगर आपने ऐप लिया हुआ है तो और अच्छी बात है, आप ऐप से अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर आप ऐप से नहीं कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करिए, और फिर जो आप लोगों को नहीं समझ में आता है आप यूट्यूब से उसको देख लीजिए, जिससे कि आप लोग कुछ आइडिया लग जाए और पढ़ाई करने में बहुत आसानी हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। अगर आप 2 से 3 बार उसको, एक ही टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम आप उस पे से हाईलाइट करिए, फिर उसके बाद थर्ड टाइम आप अपना नोट्स बनाइए, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं कि ये मेरी उसकी बुक है, क्या बोलते हैं, लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है। तो मैं यहाँ पे मराठा शक्ति पढ़ रही थी, क्योंकि मराठा शक्ति पढ़ने के बाद ही आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और मुग़ल काल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और फिर मैंने इंग्लिश के लिए भी प्रीपोजिशन को और उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, जिससे कि मैं थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि थोड़ी सी मुझे इंग्लिश थोड़ी टफ लगती है, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार उसको बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करूँ कि मुझे ये वीक ना लगे और मेरा नंबर ना खा जाए। हिंदी में तो मेरे फुल के फुल मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि मैंने KVS के टाइम दिया हुआ था, तो मेरे फुल के फुल मार्क्स आ गए थे उसमें। 10 आ गए थे, मतलब 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि 10 का ही एग्ज़ाम था, 10 डिवाइडेड था। और तो फिर आप लोग भी ऐसे स्टडी करिए और खूब मस्ती के साथ, और कभी भी किसी भी चीज़ को लेके या फिर किसी भी टॉपिक को लेके आप ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना डालिए। अगर जितना दिमाग पे प्रेशर आएगा उतनी आपकी पढ़ाई डैमेज होती जाएगी। इसलिए प्रेशर ना लेते हुए आप आराम से अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि मैं तो ऐसे ही, देखिए, मुझे बहुत सारा काम रहता है, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, फिर घर के सारे काम, और फिर उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से मराठा शक्ति पढ़ा और फिर मुग़ल साम्राज्य पढ़ा। पहले मैंने मुग़ल साम्राज्य पढ़ा, फिर मैंने मराठा शक्ति को पढ़ा, जिससे कि थोड़े से मैंने एक बार पढ़ के फिर एक बार मैंने हाईलाइट कर लिया है, और मैं फिर इसको समराइज करके एक जगह नोट्स बनाऊँगी। मैंने पहले नोट्स बनाया भी है, लेकिन मैं ये सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ, जिससे कि मेरे थोड़े टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो फिर चलिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग के एक कमेंट और एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित होती हूँ कि इस वीडियो से दूसरे को भी लाभ मिल सके। क्योंकि हाउस वाइफ हैं जो कि अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ लिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि वो मोटिवेट हों और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, जिससे उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और लोग एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं, उनमें कुछ करने का जज्बा आता है। तो फिर आप लोग ऐसे ही करिए और एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहिए। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ से करूँ। तो फिर इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। आप जहाँ से शुरू कर सकते हैं वहाँ से करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, पढ़ाई को रोकना नहीं है, और ऐसे आप लोग आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए, फिर मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों को और मोटिवेट करने वाली वीडियो होगी, और मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो